नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात एसआईआर पर हो रही सियासत की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने बड़ी रणनीति तय की है। पार्टी ने फैसला लिया है कि प्रदेश में हर विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर निगरानी टीम बनाई जाएगी ताकि किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। कांग्रेस ने एसआईआर निगरानी समिति का भी गठन किया। समिति के संयोजक मोहन मरकाम समिति की बैठक भी ले रह चुके हैं। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई समन्वय समिति की बैठक में कांग्रेस नेताओं और निगरानी समिति के सदस्यों ने बूथवार गहन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस अपने बीएलओ और प्रभारी नियुक्त करेगी, जिन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। बैठक में 2003 और 2024 की मतदाता सूची का मिलान कराने की भी मांग की गई है ताकि गलत तरीके से कटे नामों की पहचान की जा सके। कांग्रेस का ये कहना है कि ये सारी कवायद वोट चोरी रोकने के लिए है, जिस पर तंज कसते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। क्या सचमुच कांग्रेस की इस कवायद के पीछे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर व्याप्त अविश्वास है या इस बार कांग्रेस ज्यादा सचेत है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को न संविधान पर भरोसा है, न संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। भरोसा है तो केवल एक परिवार पर और उस परिवार के आदेशों पर। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी होता रहा है और एसआईआर को लेकर प्रश्न खड़ा करके कांग्रेस पार्टी अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपने जनाधार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है। वोट चोरी का आरोप, फिर मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, फिर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी जनाधार खो चुकी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस से दूर जा चुके हैं। देखिए, हमको संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है, इसीलिए तो हमने निवेदन किया है। विष्णु जो उप मुख्यमंत्री जी को समझ आना चाहिए, वो भी छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज से लेकर जो शहरी क्षेत्रों में भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही है। लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, इसीलिए हमारी मांग है हमको 3 महीने का मौका दिया जाए ताकि सबका नाम आ जाए वोटर लिस्ट में। हमारी मांग है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आशीष जी आपसे ही करना चाहूंगी। चूंकि एसआईआर को लेकर देश भर में हमने देखा कि इसके पहले भी चूंकि कहीं ना कहीं जो विरोध के स्वर थे वो तेज हो गए थे, और अब जब ये निर्णय लिया गया है कि अब एसआईआर कराई जाएगी, मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है, छत्तीसगढ़ में भी अब एसआईआर शुरू हो गई है। जो एक तकलीफ थी या जो एक मुद्दा इस लंबे समय से कांग्रेस उठा रही थी कि जो फर्जी वोटर हैं उन्हें हटाया, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं, फर्जी वोटर को लेकर वोट चोरी का जो आरोप लगाया जा रहा था, अब उसके निदान के लिए ये एक समस्या का जो हल है वो पार्टी लेकर आई है। अब उस समस्या का हल निकाला जा रहा है कि चलिए अब एसआईआर करा दी जाएगी, जिससे कि अब सब क्लियर हो जाएगा कि फर्जी वोटर कितने हैं या कितनों के नाम यहाँ पर ऐड किए गए हैं जो एक्चुअल में वोटर लिस्ट में नहीं है। तो अब एसआईआर के थ्रू तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर अब क्या परेशानी है? निश्चित रूप से सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं इस बात को जो है राहुल गांधी जी की जो कवायद उन्होंने शुरू करी थी, वोट चोरी का मामला जो पूरे देश में उठाया था, जो मामला राहुल गांधी जी ने उठाया और इलेक्शन कमीशन की काफी सारी वर्किंग जो कार्यशैली थी उस पर सवाल उठाए, उसके बाद अगर एसआईआर पूरे देश में कराया जा रहा है, जो बिहार से शुरू करने की कवायद चुनाव आयोग ने की थी और आनंद फानंद में 65 लाख नाम काट दिए थे, जिन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी चुनाव आयोग को, उसके बाद अगर ये एसआईआर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एसआईआर हो रहा है तो ये नाम के लिए नहीं होना चाहिए। ये एसआईआर लोगों के
हित में होना चाहिए, लोगों के सुविधा अनुसार होना चाहिए, साथ ही साथ वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए। हम्म। वो तो एसआईआर एसआईआर तो इसलिए हो रहा है ना आशीष जी की जो शुद्धिकरण की आप बात कर रहे हैं वोटर लिस्ट की, कि उसके ही शुद्धिकरण के लिए एसआईआर किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि एसआईआर ठीक है लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें दिक्कत है। तो आप बताइए कि किस हिसाब से होना चाहिए था, क्या दिक्कत परेशानी आ रही है इस समय जो एसआईआर किया जा रहा है। आप चूंकि अब कांग्रेस ने यह भी कहा है कि बूथ स्तर पर अब कहीं ना कहीं बीएलओ के पीछे भी कहीं ना कहीं अब जो है वो पार्टी एक जिम्मेदारी सौंपेगी किसी व्यक्ति को जो पूरा निरीक्षण करेंगे कि बीएलओ किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे लोगों के पास पहुंच रहे हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो किस हिसाब से काम होना चाहिए? ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उस हिसाब से चाहती है जिस हिसाब से जनता चाहती है, जो जनता के लिए सरल हो। ये कोई ऐसी प्रक्रिया ना हो जाए, जटिल प्रक्रिया ना हो जाए जिस पर जो है जनता खुद का इंटरेस्ट लेना छोड़ दे और अपने ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, देखिए 2003 के बाद जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है या जिन्होंने पहली बार उसके पहले वोट नहीं दिया है, उनको जो है फॉर्म भरना अनिवार्य है। और अगर फॉर्म भरना अनिवार्य है तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेकर उसके पूरे प्रोसेस में वो इजीनेस होना चाहिए जिससे जनता फॉर्म भर सके। नहीं तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे और अल्टीमेटली जिस तरीके से चुनाव आयोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करता है लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए, वो सारा पैसा पानी में बह जाएगा। क्योंकि अगर सही समय पे उन लोगों को प्रेरित नहीं किया या आसान तरीके से, साधारण तरीके से उनके नाम नहीं जुड़ पाए, उनको अगर समस्या होने लगी। अब देखिए अभी मध्य प्रदेश की बात हम देख रहे थे, जीतू पटवारी जी कह रहे थे कि 9 दिन हो चुके हैं और बीएलए जो है वो फील्ड पर बीएलओज नहीं दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है हमारे खुद के बीएलए इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि वो उनके साथ जा जाकर दो चीजों को सुनिश्चित करे कि एक ठीक तरह से ये नाम जोड़े जा सके सभी लोगों के। जिन लोगों को जो मतदाता हैं उनको परेशानी हो रही है तो उनको गाइड कर सके कि किस तरीके से फॉर्म भरना है और फॉर्म भरना क्यों आवश्यक है, और ऐसा कोई नाम ना छूट जाए और ऐसा नाम कोई कट ना जाए जिसे ना कटना चाहिए ना जुड़ने से रुकना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की का उद्देश्य है। इसमें कोई किसी तरीके का संदेह नहीं है। हम तो बेहद खुश है कि हमारी कवायद पर, हमारे नेता, देश के नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता की कवायद पर एसआईआर देश में कराया जा रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, पहले कांग्रेस को ये समस्या थी कि एसआईआर के तहत में फर्जी जो वोट चोरी है वो उसका हमने देखा कि आरोप लगाया, देश भर में वो मुद्दा भी खूब गूंजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके भी कई जो प्रूफ राहुल गांधी ने दिए, उसके बाद तमाम तरह के देश भर में ये मुद्दे उठे। उसके बाद फिर निर्णय ये हुआ कि अब एसआईआर कराया जाएगा। लेकिन अब जब एसआईआर हो रहा है तो उसमें भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो लोग हैं उन्हें उनके लिए सुगमता हो, उन्हें सरलता से वो फॉर्म भर सकें या एसआईआर में कोई ऐसा व्यक्ति ना रह जाए। मांगे ये जी आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी देखिए, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये प्रक्रिया जो ऐसा सर्वविदित है, सबको ज्ञात है, जितने भी आपके बुद्धिजन बैठे हैं, कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी ये संवैधानिक प्रक्रिया संविधान में दर्ज है कि समय समय पर हमें जो है शुद्धिकरण मतदाता का करना है, मतदाताओं का। अब ये छत्तीसगढ़ के पैमाने पे बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोई चुनाव नहीं है और इसलिए ये प्रक्रिया जो है बहुत पहले इसको किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूं। और सबसे बड़ा बात, एक राजनीतिक दल के रूप में यदि हम देखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी दल हो, तो जो हमारा दायित्व, उत्तरदायित्व बनता है कि ठीक है, जो शासकीय उपक्रम में शासकीय जो लोग हैं, जो बीएलओ है, वो अपना काम कर रहे हैं, उसके साथ हमारा जो एक उत्तरदायित्व बनता है कि उन नामों को जो वाकई में वोट डालने के लिए एलिजिबल है, अगर वो कहीं छूट जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रक्रिया में एक समय सीमा दी गई है, बीएलओ कितने बार जाएंगे आपके पास में, कितने बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में यदि आप नहीं कर पाता है तो उसके बाद फिर आपको मौका जो है वो सीधे आपको खुद से ही ऑनलाइन या फॉर्म भर के करना पड़ेगा। तो ये इसकी जो उत्तरदायित्व का काम है, मैं समझता हूँ वो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को
आम व्यक्ति को, जो देश के हित में, जो प्रदेश के हित में, जनता के भले के लिए सोचती है। जहां तक बार बार वो एक बात आ रही थी कि राहुल गांधी जी या प्रदेश कांग्रेस क्या बोल रही है, किस तरह की बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए या राहुल गांधी के कहने से एसआईआर हो रही है, तो मैं ये पूरी तरह से इस बात को निकालता हूं। वर्तमान जो स्थिति परिदृश्य है, अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में जो है आदरणीय मोदी जी की सरकार है और एक भी मौका विपक्ष के पास नहीं है कि विकास के मुद्दों पर वो सरकार को घेर सके। तो इस तरह की बातें जिस पे आप सरकार को घेर नहीं सकते, तो बार बार ऐसी बातें करते हैं जिससे लोगों का ध्यान जो है आपकी तरफ आए, ताकि आप जो है पूरी तरह से हंसी में न चले जाए, लोग भूल ना जाए कि आप विपक्ष में बैठे हैं। इस तरह के हथकंडे जो है ना वो कांग्रेस पार्टी करते आ रही है। कभी अदानी अंबानी का नाम लेते हैं, कभी वोट चोर बोलते हैं, कभी कुछ और। वही कमोबेश स्थिति जो है इस वक्त प्रदेश में है। प्रदेश में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और हमने उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए उन तमाम वादों को पूरा करते आ रहे हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता के साथ में किया था। तो जो मुद्दों का अभाव है वो साफ तौर से जो है एक विपक्ष के पास झलकता है। मैं यही चीज समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस जो है इस वक्त मुद्दों के अभाव में है, इसलिए उस संवैधानिक कार्य को भी जो है मुद्दा बनाने की जो है वो कोशिश कर रही है। ठीक है, जवाब आशीष जी से जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले मनीष वोरा जी की ओर हम रुक कर लेते हैं। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि एसआईआर से छिड़ा अभी विवाद क्या वाकई विवाद के लायक है या नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब इस पर राजनीति कहीं ना कहीं बहुत तेज हो गई है और चूंकि पहले देश भर में एसआईआर का मुद्दा छिड़ा, बिहार में हमने देखा बिहार में किस तरह से इस मुद्दे को भुनाया गया, कोशिश की गई, फर्जी वोटर्स के आरोप लगाए गए, वोट चोरी के आरोप लगाए गए। और ऐसे में अब जब छत्तीसगढ़ में ये बात आई कि छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर हो रहा है, अब जब एसआईआर के लिए अब तैयारी शुरू कर दी गई है, एसआईआर के लिए जो बीएलओ हैं उन्हें नियुक्त कर दिया गया है, तो अब कांग्रेस का ये कहना है कि वोट जो एसआईआर हो रखी है उसकी प्रक्रिया पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया से क्या एक तरफा किसी को लाभ होगा या एक तरफा किसी को नुकसान होगा? देखिए, एसआईआर को लेकर के जो भी बात आ रही है, जैसा मैं सुन भी रहा था प्रवक्ताओं को, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस बात को बड़े प्रमुखता से उठाया था और उसके बाद एसआईआर हो रही, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। हाँ, प्रक्रियागत सवाल आप उठा रहे हैं, तो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए ये आप बताइए, या इसका सलाह जो है आप चुनाव आयोग को दीजिए कि क्या प्रक्रिया होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वर्तमान में जो हो रहा है उसमें क्या कमियां हैं, उस वजह से क्या परेशानी हो सकती है। देखिए, सीधे तौर पर एक चीज ये है कि मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि बीएलओ के साथ में बीएलओ भी जाएंगे, बीएलओ यानी राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि है वो भी बीएलओ के साथ में रह सकते हैं। तो जब ये जाएंगे और साथ में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। किसी को कोई मतदाता को कोई परेशानी आ रही हो, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो उनको पर्याप्त समय दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए। हाँ, उसमें एक चीज मुझे जो समझ में आ रही है कि मान लिया जाए कि कोई एक महिला है जो शादी करके कहीं और से आई है और उसका नाम 2003 के बाद जो है यहाँ के लिस्ट में जुड़ा है, उसके पहले उसका नाम कहीं और पर था, तो उसको वहां से अपने डॉक्यूमेंट ला करके जमा करने होंगे। लेकिन उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस को इस पर सवाल उठाना चाहिए। यदि मान लिया जाए कोई कहीं और से आकर के यहाँ पे रह रहा है, वोटर है, मगर 2003 के बाद का वोटर है, तो उसके बाद अब उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? क्या खाली बीएलओ वेरीफाई करेगा तो हो जाएगा, या बीएलओ के साइन हो जाएगा, या उसका ऑनलाइन भी कोई वेरिफिकेशन होगा कि उसका, यदि उसने अपना इपिक नंबर उस फॉर्म में फिलअप कर दिया है तो इपिक नंबर के आधार पर क्या उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी किया जाएगा कि वास्तविक में उनका नाम अन्य जगह पर या अन्य राज्य में था कि नहीं था, यदि था तो क्या था और इसका बैकग्राउंड क्या है। इन सारी चीजों को जब रेक्टिफाई करेंगे, उनको जब वेरीफाई करेंगे, उस आधार पर नाम कटेगा। और नाम गिरने की जो बात है उसके लिए तो जो प्रक्रिया है वो तो सबको पता है, उसी आधार पर नाम गिरेंगे। तो किसी एक राजनीतिक दल को या किसी एक को कोई फायदा हो जाए, ऐसा मुझे नजर नहीं आता इस पूरी प्रक्रिया में। मैंने इसी बात को कहा कि हाँ, ये हो सकता है कि भाई कुछ दिक्कतें यदि मतदाता को आ रही है तो वहां पर भी आपका बीएलओ साथ में है, वो उसकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास करेगा। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको लाने के लिए समय देने की बात है, तो समय भी पर्याप्त है। आदमी को डॉक्यूमेंट लिए क्या जा रहा है, आपसे या तो आधार कार्ड लिया जा रहा है, या आपको
पासपोर्ट समझा जा रहा है या आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास एविडेंस है, वही डॉक्यूमेंट्स आपसे मिले जा रहे हैं। आपको अपना मतदाता परिचय पत्र का जो नंबर है, एक नंबर वो मांगा जा रहा है। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी जो मतदाता है उसके पास होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी बहुत बड़ी परेशानी आई, या यदि समय की कमी को लेकर के जो बार बार लगातार सवाल कांग्रेस उठा रही है, तो समय की कमी यदि करती है तो अभी समय है, मतलब कहीं ऐसा लगेगा कि भाई नहीं हो पाए इस समय, तो समय तो बढ़ाया जा सकता है। वो कोई बहुत बड़ा इश्यू तो मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल। और चलिए हम जवाब लेंगे आशीष जी से ही इसी चीज का। आशीष जी, आपसे चूंकि इसके पहले भी यही पूछा था कि अगर प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोग परेशान हो रहे हैं इससे या होंगे परेशान, तो इसके लिए क्या आसान प्रक्रिया होनी चाहिए, या बताइए क्या आसान प्रक्रिया होगी। दूसरा आपसे मेरा यही सवाल होगा कि अगर वाकई लोग परेशान हो रहे हैं तो सोशल मीडिया आज के जमाने में बहुत एक मजबूत कड़ी है लोगों की परेशानियों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। अगर लोग परेशान हो रहे हैं या उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके शायद नाम को जोड़ा नहीं जा रहा है या उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई घोटाला किया जा रहा है, तो उनके पास सोशल मीडिया है जिसके थ्रू वो अपनी परेशानी रख सकते हैं। और वो आजकल बहुत जल्दी स्प्लिट होती है। हमने देखा इसके पहले कितनी सारी जो परेशानियां लोगों की सोशल मीडिया पर आती हैं, लेकिन अभी तो उस प्रकार की भी कोई समस्या नहीं आई है। नैन्सी जी, देखिए, हमने भरपूर तरीके से देखा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ नेताओं की छवि खराब करने का काम किया है और खुद का जो है फॉल्स नैरेटिव फैलाया है। सोशल मीडिया की ताकत से तो हम भली भांति जो है परिचित है। हमारा कहना ये नहीं है, हमारे तो आपको संवैधानिक प्रक्रिया पर भी भरोसा नहीं है क्या? कि जो प्रक्रिया बात अपनी रख लूंगा तो मुझे लगता है मैं बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगा। मेरा कहना ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी इसमें सचेत होकर अगर अपने बीएलए अपॉइंट कर रही है, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं और बाकी कर्मचारी हैं, जो जाकर एसआईआर में जो है, ये अभी आलोक जी बात कर रहे थे कि एसआईआर जो है जनरल प्रक्रिया है। इससे पहले कब मोदी जी की सरकार में एसआईआर हुआ है? हमें पता है, हमने 9 बार एसआईआर कराया। आज से पहले जो है भारत के संविधान में, जब से भारत देश में लोकतंत्र है तब से 9 बार एसआईआर हो चुका है। और इनको ये पहली बार समझ में आ रहा है कि ये 9वीं बार एसआईआर हो रहा है और इनको ये पहली बार समझ में आ रहा है कि एसआईआर क्या होता है और किस तरीके से कराया जाता है। ये हमें जो है निश्चित रूप से जो है ज्ञान इस पर ना दे तो बेहतर होगा। हमें इस पर जानकारी है, हम ये जानते हैं कि लोगों का खुद का नाम जुड़वाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए भी है कि आसान रहे। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, ना केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी सामने आना चाहिए। इनके कार्यकर्ताओं को भी बीएलएस के साथ में जाकर लोगों के नाम जुड़वाने और उन सब जगह पर उन्हें आलोक जी मैंने आपसे वही पूछा कि क्या आपको संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसा है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया पर अगर आप उसकी सहयोग पे खड़े हो जाएंगे, आप अगर अपनी मोरल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज को समझते हुए उस पर आगे बढ़कर मदद करेंगे, लेकिन सबको पता है वोट डालना जरूरी है, तो फिर करोड़ों के विज्ञापन देकर चुनाव आयोग जो है बिल क्यों लगाती है कि वोट डालना जरूरी है? ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस जगाने के लिए ना। मतलब आपका ये कहना है कोई भी कि संवैधानिक आपको भरोसा है, किसी आपको भी प्रक्रिया पर, इंस्टीट्यूशन की कोई भी आपका ये कहना है कि आपको प्रक्रिया पर भरोसा है, लेकिन आप उनके सपोर्ट में खड़े हैं ताकि जो लोग हैं वो परेशान ना हो, यही आप कह रहे हैं? ये कहना चाहता हूं कि कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया किसी भी इंस्टीट्यूशन की भारत देश में सोशल अवेयरनेस के बिना लागू नहीं की जा सकती, ना कि कंप्लीट की जा सकती है। ये सच्चाई है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए। ठीक है आलोक जी रखिए अपनी बात रखिए। देखिए, यहाँ पर में जो आशीष जी बात कर रहे हैं, ये इसमें डबल स्टैंडर्ड खड़ा हो रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो वोट डालने के लिए करोड़ों रुपए मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के लिए खर्च करता है, और अब वो कह रहे हैं कि सोशल जागरूकता के लिए, तो आज जो है वो सोशल जागरूकता जो है वो या तो समाचार या मीडिया और या सामाजिक संस्था या उसके अलावा सोशल मीडिया होता है। मैं समझता हूं अगर आप एक ये द्वर्थी बातें जो है ना, डबल स्टैंडर्ड जो है, ये कांग्रेस अपने डिक्शनरी से हटा ले तो वाकई में जो है ना वो देश का भला हो जाएगा और शायद जनता उन पे भरोसा करना शुरू कर देगी। जो मिसिंग पॉइंट है कांग्रेस के साथ में, ये हर बार समझते हैं अरे भाई आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं वही आपकी सोशल मीडिया पे आपकी छवि बन रही है। आपके नेता आपस में भिड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं,
एक दूसरे को धकिया रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, न्यूज पे दिख रहा है। आपके नेता जो है वो एक दूसरे को चम्मच बोल रहे हैं, कटोरी बोल रहे हैं, तो वो भी आपके समाचार चैनल के माध्यम से दिख रहा है। तो सारा कुछ तो आप लोग खुद ही रायता फैला रहे हैं और कहेंगे कि उसका जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो फेसबुक के ओनर की, वो इंस्टाग्राम के ओनर की है, ये सोशल मीडिया के ओनर की। तो ये ऐसा नहीं होता है। आपको अपने व्यवहार को संयमित रखना पड़ेगा। पर जिस तरह से ठीक है ना आलोक आपके जी, जो उनका भी यही कहना है कि वो उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसा है, लेकिन वो अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, जनता परेशान ना हो। उन्हें लग रहा है कि वो प्रक्रिया जो है वो बहुत जटिल है, तो अपने स्तर से उसको आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी करी, भारतीय जनता पार्टी भी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को, फॉर्म अपने में सर नेताओं को डिबेट जितनी लेते हुए टीम बनाई है, और ये कोशिश की जा रही है, अभी ये कोशिश की जा रही है कि सभी लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम वापस जुड़े, और किसी प्रकार का किसी को, किसी भी जनता को, आम जनता को तकलीफ ना हो, उसका सारा प्रयास जो है शासन ठीक है, ठीक है, समय का अभाव है, समय का अभाव है, आपको यहीं रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का नादी टीवी से जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर पर अब जो विवाद है वो और गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस का ये कहना है कि वो संवैधानिक प्रक्रिया के हित में हैं, उस पर भरोसा करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि जो प्रक्रिया है उस पर उन्हें संदेह है कि उस प्रक्रिया से वाकई लोगों का जो एसआईआर है वो सही तरीके से होगा या नहीं होगा। ये कहना है कि जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, जिसकी वजह से कई सारे जो लोग हैं वो इस प्रक्रिया से अछूते रह जाएंगे, और यही वजह है कि वो भी, अब कांग्रेस भी हर स्तर पर, हर बूथ लेवल पर अपना एक बीएलओ नियुक्त करेगी, जो बीएलओ जाकर एसआईआर का पुनरीक्षण करेंगे कि किस तरह से वहां एसआईआर हुआ, ठीक तरह से हुआ या नहीं हुआ। और इसी मुद्दे को लेकर अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राजनीति उबाल पर आ गई है। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।